एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया है, उम्र महज 19 साल। लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। गिरफ्तारी के बाद उसने कई खुलासे किए हैं। उसको बताया जाता था कि इस्लाम खतरे में है। जिहाद के नाम पर भड़काया जाता था। कहा जाता था कि घाटी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कहानी महज इतनी नहीं है, आगे भी है कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की क्या भूमिका है, कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना सब मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना को लेकर जितना दुष्प्रचार किया जाता है सब झूठ है। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। तारीख 18 सितंबर 2021, जगह जम्मू और कश्मीर का उरी सेक्टर। अली बाबर पात्रा नाम का आतंकी घुसपैठ की कोशिश में था, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद थी, लिहाजा अली बाबर की गिरफ्तारी हुई। 28 सितंबर 2021 को सेना ने अली बाबर को मीडिया के सामने पेश किया। सवाल हुए और सवालों के जवाब मिले। उसने बताया कि वो कैसे एक इंसान से आतंकवादी में तब्दील हुआ। अली बाबर ने कहा, मैं लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ। इसके बाद मुझे अपनी मां के इलाज के लिए 20,000 रुपए दिए गए थे। फिर मुझे ISI के हवाले कर दिया गया। मुझसे कहा गया कि कश्मीर जाने के बाद मुझे और 30,000 रुपए दिए जाएंगे। मुझे जिहाद के नाम पर भड़काया जा रहा था। मुझे ट्रेनिंग दी जाती थी और इस बात पर जोर दिया जाता था कि इस्लाम खतरे में है और कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन मुद्दों के बारे में हमें जानकारी दी जाती थी। इसके आगे अली बाबर पात्रा ने बताया कि उन्हें भले ये बताया जाता था कि कश्मीर में मुसलमान दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ आया तब उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने घाटी के लोगों को पूरी तरह खुश देखा। 5 वक्त की नमाज की आवाज भी सुनाई देती है। सब हंसी खुशी बाजार में घूम रहे थे। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। उस पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं हुआ। अली बाबर के मुताबिक उसे जिहाद की सच्चाई नहीं पता थी। इस तरह के जिहाद को बढ़ावा देना गलत है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना कोई भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके साथ कुल 6 लोग थे। अली बाबर को निर्देश दिए गए थे कि वो बाकी आतंकियों के साथ पत्तन पहुंचे। ये इलाका जम्मू और कश्मीर के बारामूला में स्थित है। इन आतंकियों को गोला बारूद और हथियार लेकर जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तान ने उन्हें अगले ऑर्डर तक इंतजार करने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना के मुजफ्फराबाद स्थित सैन्य कैंप में हुई थी। फरवरी 2019 के दौरान हुई ये ट्रेनिंग 3 हफ्ते तक चली थी। उसके साथ कुल 9 अन्य आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। सभी को कश्मीर में जिहाद के लिए तैयार किया गया था। पाकिस्तानी सेना के एक सूबेदार ने उसकी ट्रेनिंग कराई थी। अली बाबर पात्रा ने 18 सितंबर को अपने 5 साथियों के साथ LOC में घुसपैठ की कोशिश की थी। तब भारतीय सेना की उन पर नजर पड़ी। सेना ने उन्हें रोकने के लिए उन पर फायरिंग की। 4 लोग वापस पाकिस्तान भाग गए। फिर अली और उसके एक साथी ने जान बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी थी। उसके साथी ने भारतीय सेना पर फायरिंग जारी रखी। 25 सितंबर को उसका साथी मारा गया। फिर उसने जान बचाने के लिए सेना से गुहार लगाई। 26 सितंबर को उसने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। अली बाबर ने गुहार लगाई है कि पाकिस्तानी सेना उसे वापस बुला ले। मामले पर भारतीय सेना का कहना है, गरीबी की वजह से अली बाबर को गुमराह कर लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने का लालच दिया गया। उसके परिवार में उसकी विधवा मां और एक बहन है। परिवार गरीबी से जूझ रहा है। गरीबी की वजह से उसने 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। गरीबी से ही बचने के लिए उसने 2019 में गढ़ी हबीबुल्लाह कैंप में 3 सप्ताह की ट्रेनिंग ली। आखिर में सेना ने यह भी बताया कि बीते हफ्ते में उन्होंने कुल 7 आतंकियों को मार गिराया है। तो कैसी लगी आपको हमारी खबर, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया के सारे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।